हाय दोस्तों, आज का अखबार जयपुर गुरुवार 25 मई 2023 है। जो कि अखबार आया है आपके सामने है। यहाँ पे दो बड़ी खबरें हैं। राजदंड की वापसी, मोदी 28 मई को करेंगे उद्घाटन। 60,000 सैनिकों का होगा सम्मान। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को जब नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे तब एक ऐतिहासिक दोहराया जाएगा। प्रधानमंत्री न्यायपूर्ण निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। ये वही सेंगोल है जिसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात अंग्रेजों से भारत को स्थानांतरण के प्रतीक के रूप में सौंपा गया था। कुल मिला के ये सेंगोल वो है जो कि हम कहेंगे कि एक राजा को दूसरे राजा के हाथ में सत्ता पावर देना, ये वही सेंगोल है जिसकी चर्चा देश को आज़ाद कराने वालों ने ज़्यादा नहीं की। दूसरी इसमें एक पहले तो मैं इसी पे बात करना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा प्रधानमंत्री साहब से डायरेक्ट आज उन्हीं को समर्पित ये है। उन्होंने देश में लाल किला है, वहाँ से भाषण देते हैं, उसको भी नया बनाना चाहिए था। सबसे पहले तो रेलें हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा जितने भी संसाधन हैं जो कि यहाँ पे बनाए गए हैं वो भी नए बनाओ। आप उनको क्यों यूज कर रहे हो और नया क्यों रख रहे हो? और जो संविधान बनाए हैं और जो देश को बनाए हैं और जो राज्य देश को इतने साल 75 साल होने के बाद में भी सब प्रतीकों को वैसे के वैसे रख रखे हैं, क्या वो हिंदू नहीं थे? वो नहीं बना सकते थे 75-70 सालों में नई चीज़ें, नए संसाधन बना सकते थे, मगर उन्होंने नहीं बनाया। क्या जर्जर हो गया है संसद भवन, राज्य भवन, नए संसद भवन क्या जर्जर खराब हो गया है? क्यों आप नया बनाए हो? कितने करोड़ों रुपए खर्च किए हो? और ये उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगा जहाँ पे लाखों की संख्या में, कम से कम भी 25 लाख से बाहर भारतीय अमेरिका विदेशों के अंदर रह रही हैं। सीधा मैसेज नहीं है कि हमारे द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं वो यूज काम में नहीं ले रहे हैं, उनको बहिष्कार उनका कर रहे हैं, नहीं हिंदूवादी चीज़ें बना रहे हैं। और जो कि इसमें सेंगल में सबसे ऊपर गाय माता का प्रतीक बताया गया है, तो क्या और सभी की भावना को आहत नहीं होगा? आज इसका विषय, आज इसको संसद भवन में स्थापित करेंगे तो क्या यहाँ पे मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, फारसी नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, केवल हिंदू ही हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये, जब 70-75 सालों में बना सकती थी सरकारें, और भी आई है बीजेपी है तो अभी आई है, आरएसएस बीजेपी सॉरी अभी आई है, तो ये सीधा सीधा आज इसमें लिखा हुआ आया है। मैं अपना कुछ भी नहीं। राजदंड की वापसी, काहे की राजदंड की वापसी? काहे की राजदंड? हम नहीं जानते कि जब राजा महाराजाओं के समय पे देश की क्या दशा, क्या जिलों की, क्या राज्यों की दुर्दशा हुई थी, शोषणकारी नीतियाँ थी, बुरा व्यवहार था, बुरा बर्ताव था, घूमने फिरने बोलने की आज़ादी नहीं थी। क्या आप वही राज लाना चाहते हो? आपकी नीयत साफ है, आप भगवादारी हो। एक गडरिया की कहानी सुनी है आपने, किताब में पढ़ी है, जो बकरी से नहीं आता और बकरी को खा जाने के बाद सब लोगों को बुला लेता है, दूसरी बार जब आ जाता है तो कोई लोग नहीं आते हैं। बाकी ये तो वो भी नहीं है कि दूसरी बार जब शेर आ गया है तो खा गए, वो चिल्ला रहे, कोई नहीं है। बाकी आप ये कितनी भी बार चिल्लाएंगे, ये वो गडरिया है जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक चाय वाला चाय की दुकान पे ये कल्पना करता है कि कहीं ना कहीं कमी उस संसद भवन में ही है, क्योंकि वो हिंदुओं के द्वारा नहीं बनाया हुआ है, वहाँ पे हिंदू लोग नहीं हैं। हमें वो फैसले अपने ये नहीं ले रहे, वो नहीं ले रहे, तो नया ही बनाना चाहिए क्योंकि संसद भवन ही ख़राब है। तो भाई साहब, आपने जब पूरी देश के अंदर आए हो, भाषण दे रहे हो जगह जगह, वहाँ पे वो किन किन के द्वारा बनाई गई सोच के तो कदम रखो। क्यों आप कदम रख रहे हो? तो ये मेरे हिसाब से एजुकेट प्रधानमंत्री नहीं होने के कारण ऐसे फैसले ले रहे हैं। ऐसे ST पे इतना बार किया गया है, जो कि मैं इतने पूरी चीज़ें बताऊं तो वो कम है। जनरल
तक की हालत ख़राब कर देगी। आप पसो मतो किसी भी धारा के अंदर धर्म को लेके। कुल मिला के बात ये है, हमें कोई राज्य भवन की ज़रूरत नहीं है, कोई संसद की ज़रूरत नहीं है। इस पे पहले ही 19 पार्टियां विरोध में हैं, पूरी जनता भी आपके विरोध में है। क्या पहला सवाल, क्या संसद भवन जर्जर हो गया है, ख़राब हो गया है? कितने करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट आपने जनमत संग्रह करवाया भारत के अंदर? नहीं करवाया। जो भी फैसले लिए, कानून आपने बिल लाए, कानून किसानों के लिए, पहले जनमत संग्रह करवाया? नहीं करवाया। एनआरसी आप देश के अंदर लाए हो, जनमत संग्रह करवाया? नहीं करवाया। कुछ भी चीज़, जो भी फैसले ले रहे हो आप निजी ले रहे हो और उसमें जनमत संग्रह नहीं है, जनता की हामी नहीं है, फिर भी आप धड़ाधड़ी से फैसले थोपे जा रहे हो, ले जा रहे हो और अंधभक्ति के साथ लगे हुए हैं। आज तानाशाही, आज गुंडागर्दी, धार्मिकता कितनी फैल रही है। आज यही इसमें खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट IPS वर्मा की बर्खास्त की बरकरार। क्या ये प्रूफ नहीं है? क्या ये सबूत नहीं है कि आपने SC ST के लोगों को हटाया है, OBC को हटाया है? कितने के लोग ड्यूटियों के अंदर है, आप जो लगे हुए हैं वो भी आपके खटक रहे हैं। और यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया में जाके दौरा अल्बनीज़ से द्विपक्षीय बातचीत, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे मोदी। ये देखिए, ये खबर है, 28 तारीख है आज, तो 25 मई है, आज गुरुवार है। तो ये खबर है। क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ केवल मंदिर ही है, इंसान नहीं है? आपने इंसानों की बात कही वहाँ पे, और आपने मंदिरों की बात कही जब मंदिरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या वहाँ पे मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, बौद्ध नहीं है, ईसाई नहीं है, जैन नहीं है, अन्य नहीं है? उनकी बात की आपने ऑस्ट्रेलिया जाके? आपने केवल मंदिरों की बात कही कि मंदिरों को कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ के लोगों की बात नहीं की। कितनी लाखों संख्या में लोग रह रहे हैं, उनकी भावना को आहत नहीं होंगे? बड़े सवाल है। ये जनता क्यों ऐसे नाजिशाह को पहले सत्ता देती है और फिर उसी से वापस लेने में अपनी एड़ी छोटे का जोर लगा देती है? तो आप ऐसे कदम ना उठाए, RSS BJP को उठाए। ये देश के लिए एक वायरस है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई दूसरी पार्टी भी होगी, कांग्रेस ने भी गलत किया है तो समय समय पे उसको भी ऊंधी मुक्की खानी पड़ी है। आगे भी अगर कांग्रेस, BJP या अन्य कोई भी दल ऐसे कदम उठाएंगे जो देश के हित में ना होंगे, तो आपको भी जैसे सिर पे बिठाया जाता है वैसे नीचे भी गिराया जा सकता है इस जनता के द्वारा। जागो, मैं तो ये कहूँगा, आज सामने आने की ज़रूरत है, देश को एकजुट होने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया में अन्य जो जाति धर्म लोग रह रहे हैं उनकी बात नहीं हुई है, लोगों की सुरक्षा पर सवाल नहीं उठे हैं, केवल मंदिर दिख रहे हैं इनको। यहाँ पे भी वहाँ पे भी करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए सिर्फ मंदिरों पर। कोरोना के बाद में कितनी स्कूलें बंद हो गई, कितने लोग मर गए, क्या उनके लिए सोचा? नहीं सोचा। ऑक्सीजन से कितने कारण मौत हुई है, सोचा? आपने बहुत ख़राब देश की हालत कर दी है। हर राज्य में आपने संविधान के साथ छेड़खानी की, आप राज्य के पावर को कम कर दिया। राज्य जो फैसले लेने चाहिए, राज्य उनके साथ क्यों लगे हुए हैं? ये राजनीति मत बनाइए देश को। बिल्कुल आप एक गेम खेल रहे हो, इससे कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। आपकी प्रतिद्वंद्विता के चक्कर में कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। 2000 रुपये के नोट जब आपने बंद ही करने थे, आपने समय दिया है, मानते हैं।